किसान एक तरफ, अगर किसान अपने उसमें अब आ गया, गुस्सा में आ गया, तो आपका बस की बात नहीं, आपकी सरकार को जो नहीं फिर लोग उखाड़ के फेंक देंगे। इस तरह की सरकार को हम सत्ता कर देंगे। देखिए, किसान तो पहले बड़ी मार में है और आज के दौर में मेरी 65 साल की उम्र है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो किसान की दुर्गति आज के दिन आज दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार गेहूँ परमिट लेके पास लेके लोगों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है, ये पहला टाइम है। ईख की खेती को तो हम मानते थे, वे कई बार चलो जो है ना मिल के अंदर रस हो जाता है, सारा इकट्ठा नहीं वहाँ ढुलाई की जा सकती टन बाई टन, लेकिन वो पहले ही जो है ना ईख को आइडेंटिफाई कर लेते थे शुगर मिल वाले। बट फसल की तो पहली बार देखे कि भाई इस प्रकार की दुर्गति जो लोगों की है। आज किसान पहले फसल वहाँ से काट के लाता है, आज 21 तारीख है। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि 26-27 तारीख तक हर किसान की जो है, यहाँ तक कि तूड़ी तक का काम भी जो है नहीं वो अपना निपटा लेते थे किसान, और अपने घरों में तूड़ी तक भी जो है नहीं 27-28 तक डाल लेते थे। और पहली बार है कि आज किसान क्या दाना मंडी में नहीं बिक रहा। ये सरकार की, आज कुछ लोग कहते हैं भी कोरोना की वजह से है। अरे भाई, कोरोना की वजह से है तो जितनी ढील आपने दे रखी है, क्या उसमें अगर पूरी खोलने में क्या दिक्कत है? बताओ, पूरा खोलने में क्या दिक्कत है? अगर आज आप 50-50 मन सारे उसके ऊपर ले आओगे, अगर 1500 आदमी मंडी में होता है तो लॉकडाउन कहाँ रह गया? डिस्टेंस की बात कहाँ रहेगी? आप कहते हो डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस जब खेती का कार्य होता है उसमें डिस्टेंस का भी बड़ा टेढ़ा काम है। लॉकडाउन का तो नाम ही नहीं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन रखेंगे तो खेती करेंगे कैसे लोग? तो आज जो दुर्गति है किसान की, इससे किसान बहुत परेशान है। पहले वहाँ से खेत में से काट के लाते हैं, फिर आगे घर पर डालते हैं, फिर उसका नंबर आएगा, फिर वो ट्राली में फिर लोड करेगा। कहाँ से लेबर मिलेगी लोड करने के लिए? कहाँ से लेबर मिलेगी उसको गेहूँ को उतारने के लिए? तो ये बड़ी एक गलत पॉलिसी है। और ये पॉलिसी आज नहीं बनी कोरोना की वजह से, ये पॉलिसी तो उसी टाइम से सरकार की नीयत में खोट था, जिस टाइम मेरी फसल मेरा ब्यौरा। क्या मीनिंग है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का? अरे अपनी ज़मीन है, हम अपनी खेती कर रहे हैं, अपनी जो भी फसल उस पर बीज रहे हैं। ऐसा कौन सा किसान है कि जो बाहर से लाकर जो ला के बेचता होगा? ये तो उसी टाइम से एहसास हो गया था कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कोई बेमाना है सरकार का। वो किसान को आज तो ये फसल ऐसे बिक रही हैं, कल ना ये इनकम टैक्स के घेरे में भी लेंगे, कल ना ये जीएसटी के घेरे में भी लेंगे। किसान के साथ हर प्रकार की, और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान को ऐसा नियत्था बना देंगे कि वो अपनी ज़मीन को सरेंडर कर देगा कि सरकार रखे, हम भी अपनी लेबर कर लेंगे। आज हरियाणा का लेबर भी भूखी है और किसान भी भूखा है। देखिए, आड़ती आज मंडी में हाहाकार किए हुए हैं। आड़तियों का अपना एक इंटरेस्ट है कि उनकी अपनी फसल का उम्मीद होती है, जैसे किसान की फसल आएगी मुझे भी लाभ होगा, कि उन्होंने किसान को पैसा दिया होता है। वो सोचते हैं किसान की फसल आएगी, उसमें से आड़त बनेंगे, उसमें से हमें जो है ना हमारा पैसा रिकवर होगा। बट किसान का तो 6 महीने का काम है बेचारा का ये। वो तो उसी से उसने पेट भरना है, उसी से बच्चों की फीस देनी है, उसी से कपड़े पहनने हैं, उसी से भैंस खरीदनी है या बेचनी है, जो भी करना है। किसान का तो 6 महीने का काम होता है ये। आज वो चीज़ नहीं किसान को मिलेगी तो फिर आप ये मान कर चलो किसान तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बर्बाद तो वो किसान होंगे जिन लोगों ने ठेका पे ज़मीन ले रखी है। अगली बार ठेके के पैसे देने के लिए उनके पास नहीं है, मंडी में गेहूँ नहीं बिकेगी, और जिसने ठेके पे ज़मीन देनी है वो कहेगा पहले पैसे लिया, उसके पास पैसे नहीं है। मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी दुर्गति ये तो पहले ही सरकार की चाल थी। कोरोना तो इनके लिए इस टाइप का ऐसा है क्या जैसे किसान के ऊपर मार गिरने के लिए उसकी आड़ में कह लो वरदान टाइप है कि भाई जो किसान के साथ दुर्गति करनी थी, कोरोना का सहारा इनको मिल गया इस बात का। आज हरियाणा के अंदर आप खास करके ये कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, और ख़ास करके उन ज़िलों में जो खेती में अव्वल है ज़िले, कम से कम वहाँ सोच के ढील देते नहीं भाई। जहाँ कोरोना की कोई आज प्रभाव नहीं है उतना, वहाँ सोच के ढील देते भाई। वहाँ अपनी फसल ताकि 10 दिन में 10 दिन की ढील देते, 10 दिन में लोग फसल काट के बेच देते। लेकिन नहीं करे लोग, क्या करे? सरकार की नीयत माड़ी है किसानों के प्रति। ये तो शुरू से जो है ना किसान विरोधी सरकार है, कोई नई बात थोड़ी है ये।
सरकार द्वारा गांव के अंदर गांव में मंडियां चिन्हित की गई थी, लेकिन किसी भी गांव में कोई किसी प्रकार की मंडी शुरू नहीं हुई। न ही कहाँ चिन्हित करी थी? समैन गांव 13,000 की आबादी का गांव है, उस इतने बड़े गांव में कोई मंडी नहीं है। आप नागड़ा में जा रहे हो, नागड़ा से समैन कम से कम भी 4 गुना बड़ा है, 4 के भी 5 गुना बड़ा है। वहाँ आप ये देखो कि उसके आसपास और दूसरे गांव हैं, गाजूवाड़ा है या नागड़ी है या लोधा। अरे जब वो उसमें वहाँ कहाँ से जगह मिली थी? इतने बड़े बड़े गांव में नहीं इन्होंने कोई चिन्हित करी। तो नीयत तो इनकी पहले इनकी साफ नहीं थी, नीयत किसान के प्रति। किसान को मारने की तो इन्होंने पहले पॉलिसी बनाई हुई है। क्यों? किसान जो वर्ग है वो किसान वर्ग जो हिंदुस्तान का किसान वर्ग है, चाहे वो जाट है, चाहे वो मराठा है, चाहे आपका गुज्जर है, चाहे अहीर है, चाहे आपका राजपूत है, बेसिकली इस पार्टी की सरकार की उनके प्रति एक बहुत ही गलत सोच है। वो पहले जैसे आज देश के अंदर सांप्रदायिकता के लिए तो इनके डे बाय डे बयान आ रहे हैं। आज वो दूसरे हमारे कोई एक आदि कोई खिलाड़ी पता नहीं वो किस टाइप की है कैसी नहीं, उससे भी बयान दुआ रहे हैं जैसे वो सारे जाट्टा का मोल करती हो। इस प्रकार के बयान दुआ सांप्रदायिकता की तरफ तो ये बड़े दड़दड़ डाल रहे हैं। किसान की चिंता की तरफ कोई नहीं जा रहा है। अभी किसान 6 महीने के बाद उस फसल बेचने का टाइम उनके साथ इतना बुरा हाल कर रखा है कि शायद मुझे लगता है कि लोग बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार कैसे चैन से बैठेंगे लोग। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसान का दाना दाना खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसान की खरीद शुरू ही नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं रोजाना देखता हूँ इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। मैं अपने चुनाव के समय में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सपोर्टर था। मैंने सपोर्ट भी की, हर इसके जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े थे हर जगह मैंने सपोर्ट भी की है। बट आज मुझे भी ये देखकर बड़ा दुख होता है कि दुष्यंत चौटाला से जिस तरह लोगों ने उम्मीद थी, मैं तो कहता हूं कि दुष्यंत जी आपको भी अपनी सरकार से 2 हाथ कर लेने चाहिए। भाई किसान की दुरुक्ति को मैं सहन नहीं करूंगा। अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते तो मैं तो ये कहता हूं इससे किनारा कर लेना चाहिए। आज से बढ़िया मौका नहीं है। चौधरी देवलाल ने अपने टाइम में कहा था 1979 के अंदर, ये 78-79 में जब मुरारजी साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं किसान पहले मुख्यमंत्री बाद में, मैं चौचरण सिंह की रैली में जाऊंगा। और वो चौचरण सिंह की रैली में गए, बेशक से सरकार चलेगी, सरकार की परवाह नहीं करी, सत्ता की परवाह नहीं करी। मैं कहता हूँ किसान एक इनकी रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, और इस रीढ़ की हड्डी के सहारे ही मतलब आज चौधरी देवलाल के परिवार ने हमेशा राजनीति करी है। और दुष्यंत जी ने भी ये सोच कर चलना चाहिए, नई उम्र है कि किसान अगर आज आपसे नाराज है तो फिर बड़ी मुश्किल से राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए किसान के लिए चाहे उसने अपनी कुर्सी को त्यागना पड़े, अगर किसान बर्बाद हो गया तो फिर मैं सोचता हूँ ये मुल्क ही बर्बाद की राह पर चल पड़ेगा। और ऐसे हालात के अंदर दुष्यंत जी को मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि वो मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, मैंने उनको सपोर्ट भी किया है कि भाई आप हालात को देखो। अगर किसान चिल्लाता है तो उसकी चिल्लाहट को आप सुनकर आप सरकार को कह दो कि भाई आप अपना चलाओ, मैं किसान की चिल्लाहट नहीं सुन सकता। ये दुष्यंत जी को कह देना चाहिए, कोई अर्ज नहीं है। आप किसानों और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई आप सरकार किसान का एक एक दाना जल्दी अपना इसको, क्योंकि आगे बिजाई भी करनी है, ज़्यादा देर लोग वेट भी नहीं कर सकते। 6-6 महीने की खेती होती है, एक ट्रेंड है खेती का, गेहूं है या चना तो जाता रहा, एक फसल है बस, या कुछ एरिया में सरसों हैं और उसके बाद नरमा है या आपका जीरी है, कह लो जिसको धान कह लो, चोरना कह लो, कुछ भी कह लो। अगर ये लोग 6 महीने की खेती में भी अपना बेचारे का काम नहीं चला सकते, बिजाई के टाइम पे बिजाई नहीं कर सकेंगे और पकेगी तो उसको बेच नहीं सकेंगे, तो मैं सरकार से कहूँगा अपनी पॉलिसी को चेंज करे और ये सरकार जो है किसान विरोधी ना रहे हैं। अगर किसान एक तरफ, अगर किसान अपने उसमें अप्पे में आ गया, गुस्सा में आ गया, तो आपका बस की बात नहीं है, आपकी सरकार को जो है नहीं फिर लोग उखाड़ के फेंक देंगे। किसान के साथ टकराव करोगे आप, जो देश का अनुपालन करे। आज भी किसान के बगैर नहीं काम चल रहा। आज देश के प्रवासी मजदूर हैं या दूसरे लोग हैं, उनको रोका हुआ है। किसी को अगर किसी का पेट भर रहे हैं तो किसान भर रहे हैं। आपके कोरोना ने तो आपके ये हालात कर दिए थे, आपके सेठों के तो हाथ खड़े करवा दिए और उनका पेट भरे तब भी किसान भरे, और किसान के साथ तुम मार गिरोगे तो अपना सोच लो, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत ज़्यादा देर तक इंतजार करेंगे। आप उनकी फसलों को ओपन होकर खरीदिए। ये गेट पास देना
ये 50 मन कणक लाना, ये 10 मन कणक लाना, कौन सा खेल खेल रही है सरकार? ये मेरी फसल है, मेरे पास तो 100 मन बिका हुआ है, किसी के पास 1000 मन बिका हुआ, अपने 1000 मन बेचेगा, 100 वाला 100 मन बेचेगा। ये कौन सा तरीका है कि आप गेट पास ले और वो करो? ओपन कर देनी चाहिए मंडी के अंदर, उसको खरीदो और खरीद कर सरकार ने अपना जो है ना अपने उसमें फीडों में लगाओ। और किसानों से मैं भी कहूँगा, किसानों से अपील करूँगा कि आप इसके सरकार का समय देखो, और नहीं तो आप ना इसके लिए जो है सरकार को चेतावनी देनी पड़ेगी कि या तो हमारी फसल खरीदो, नहीं तो आप इस तरह की सरकार को हम चलता कर देंगे।